अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन हॉट गार्लिक ग्रेवी और गार्लिक राइस बना रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशंस खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हम हॉट गार्लिक ग्रेवी बनाएंगे, बाद में गार्लिक राइस। बड़े ही आसान है और जल्दी झटपट तैयार हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली। इस तरह से इनके इतने इतने पीसेस किए हैं। अच्छी तरह से धोकर ड्राई किया है, पानी नहीं है चिकन में। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। ये विनेगर है सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सोया सॉस। हमारा लाइट वाला है, हम हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर डार्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी कम करें। 1 अंडे की सफ़ेदी। हमने 250 ग्राम चिकन ली है, इसीलिए 1 अंडे की सफ़ेदी। अगर आप आधा किलो या इससे ज़्यादा चिकन यूज़ कर रहे हैं तो पूरा अंडा डालें। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ये हम हाफ़ टी स्पून के आसपास डालेंगे। हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं 2 टेबलस्पून भरकर। ये सारी चीज़ों को मिलाकर 15 मिनट के लिए रख देना है बस एक साइड पर। हमने यहाँ पर 4 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, जिन्हें गर्म पानी में आधे घंटे पहले भिगा दिया था। ये हमने बेड़ की मिर्ची यूज़ की है, जिसका कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में, और ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। 5 से 6 कलियाँ इसमें लहसुन की डाल देंगे। अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में डालकर। ग्रेवी बनाने के लिए एक बोल में सॉसेस तैयार करेंगे। हमने एक बोल में 1 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप ले लिया है। हम इसमें 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, वाइट पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर इस्तेमाल की जा सकती है इसकी जगह पर। 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस। हमारा लाइट वाला है, हमने 1 टीस्पून यूज़ किया। अगर आपका डार्क है तो हाफ़ यूज़ करें, वरना ग्रेवी काली हो जाएगी। 1 टीस्पून विनेगर सफ़ेद सिरका, थोड़ी सी शक्कर, हाफ़ टी स्पून से भी कम, हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक। क्योंकि सारे सॉसेस में नमक है, हम बाद में टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। इन्हें मिक्स करके हम रेडी रखेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी कुकिंग करने के पहले सारी तैयारियां कर लें, बाद में गैस की फ्लेम को ऑन करें ताकि हमारी कुकिंग फास्ट हो जाए और प्रॉपर तरीके से हो। हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसमें हम थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी बनाएंगे ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। हम यहाँ पर 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड करें और ज़्यादा पानी डालें, इससे आपकी ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है। चिकन के पीसेस फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा हमने। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालने से चिकन ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं या इस तरह हाथों से भी डाल सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। 2 से 3 मिनट डालने के बाद हमने चिकन को नहीं चलाया। बाद में थोड़ा थोड़ा अलट पलट करेंगे। टोटल टाइम हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इन्हें फ्राई करने में। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, चिकन क्रिस्पी फ्राई हो गई है। निकाल लेंगे। इसी तरह सारी चिकन फ्राई कर लेंगे। उसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया, 2 टेबलस्पून हमने उसमें से लिया, एक वोक में डाल दिया। गर्म होने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि हम हॉट गार्लिक ग्रेवी बना रहे हैं। साथ में हम 2 सूखी लाल मिर्चें भी डालेंगे। फ्लेम हाई है, बस लहसुन को आधी मिनट इस तरह चलाते हुए पकाएंगे। इसे ब्राउन नहीं करेंगे, कच्चापन ख़त्म होने तक फ्राई करना है। लहसुन फ्राई हो चुका है। हमने जो मिर्च और लहसुन का मिक्सचर बनाया था उसे डाल देंगे ये पॉइंट पर। मिक्सचर डालने के बाद हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह मिर्च और लहसुन के मिक्सचर को पका लिया, अच्छी तरह भुना गया है। हमने इसमें लहसुन भी ग्राइंड करके डाला है, तो उसका कच्चापन ख़त्म होने तक पकाएं। जो सॉसेस हमने मिलाकर बोल में रखे हैं वो डाल देंगे। बोल में हमने 2 टेबलस्पून पानी डाला, इसे भी डालेंगे। बस ये चीज़ें हमने डाली, इसीलिए फ्लेम को लो किया। दोबारा से हाई करेंगे। चिकन जो हमने फ्राई किए हैं वो डाल देंगे। साथ में तीनों कलर की कैप्सिकम आधा कप, सिर्फ ग्रीन वाली भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।
एक मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह हमने इसके डाइस कर लिए। बस ये सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट पकाते रहना है, चलाते रहना है। बहुत अच्छी तरह हमने 2 मिनट तक पकाया। 1 कप पानी डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। अब यहाँ ग्रेवी जैसे हमने कहा आप पर डिपेंड होती है। आप ज़्यादा चाहते हैं तो 1 कप पानी ना डालकर इससे ज़्यादा डाल दें, जितनी आप चाहते हैं। इसमें बॉईल आने देना है। फ्लेम हाई है, अच्छी तरह इसमें बॉईल आ रहा है। हमने जो कॉर्नफ्लावर स्लरी रेडी की है उसे इस तरह पहले चलाएं। डालने के पहले कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। एक हाथ से डालें, एक हाथ से चलाते रहें ताकि इसमें लम्प्स ना बने। साथ में हम थोड़े हरी प्याज के पत्ते डालेंगे, थोड़े हम रखेंगे गार्निश करने के लिए। और राइस बनाने के लिए हमारे गार्लिक राइस में भी हम स्प्रिंग अनियन लीव्स डालने वाले हैं। बस इसे बहुत अच्छी तरह हमने मिलाया। 1 मिनट पकाएंगे कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म होने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लेम को बंद कर देंगे और राइस बनाने की तरफ बढ़ेंगे। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। एक वोक में हमने 1 टेबलस्पून मक्खन ले लिया, गरम करने के लिए रख दिया है वोक को। बटर मेल्ट हो रहा है, इसमें लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून भरकर, क्योंकि हम गार्लिक राइस बना रहे हैं। लहसुन को हमें अच्छा सा गोल्डन कलर का होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं कि लहसुन का कलर चेंज हो रहा है। बस ध्यान से पकाना है अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, ये ज़रूरी है। तभी सारे लहसुन के फ्लेवर्स हमारे राइस में आएंगे। फिर हम इसमें राइस मिला देंगे। हमने यहाँ पर 200 ग्राम बासमती राइस लिए और राइस को बॉईल कर लिया 90 to 95% तक। 1 हरी मिर्च भी डालेंगे छोटा छोटा कट करके। फ्लेम को हाई रखा है हमने। हल्के हाथों से राइस को चलाएंगे। साथ में हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, ½ टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, थोड़े हरी प्याज के पत्ते और साथ में 2 टेबलस्पून के आसपास पानी, ताकि जब हम राइस को फ्राई करें तो वो चिपके नहीं। ये पॉइंट पे हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई किया है और राइस को अच्छी तरह से सॉटे करेंगे हम। अगेन थोड़ा सा पानी ऐड करने से आसानी से हम राइस को फ्राई कर पा रहे हैं और नीचे वो लग भी नहीं रहा है। बस ये पानी सूख जाए और हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तब तक ही पकाना है 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। आवाज़ आ रही है जैसे कि पानी सब सूख चुका है। फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गर्म गार्लिक राइस के साथ गर्मा गर्म हॉट गार्लिक ग्रेवी सर्व करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह। कुकिंग विद बेनसीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी।